नमस्कार, बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ कल्याण झा। बुलेटिन की शुरुआत अभी की बड़ी खबर से। ब्रिटेन से आने वाली सभी उड़ानें रद्द कर दी गई है। भारत सरकार ने ये एक बड़ा फैसला लिया है। नए कोरोना वायरस के चलते ये फैसला लिया गया है। 31 दिसंबर तक फ्लाइट्स पर लगाई गई है रोक। सीएम गहलोत और केजरीवाल ने की थी मांग। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर ब्रिटेन में नए कोरोना स्ट्रेन के चलते ये फैसला लिया गया है। ब्रिटेन में कोरोना का नया स्ट्रेन मिला है, जिसके बाद हलचल तेज हो गई है और अब भारत सरकार ने भी सभी फ्लाइट्स पर रोक लगा दिए हैं ब्रिटेन से आने वाली। वहीं इससे पहले सीएम अशोक गहलोत ने भी ब्रिटेन से आने वाली सभी उड़ानों पर रोक लगाने की मांग की थी। सीएम गहलोत ने ट्वीट कर कहा था कि ब्रिटेन में उभर रहा नया कोरोना वायरस बहुत चिंता का विषय है। भारत सरकार को तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए। एक ही योजना तैयार करनी चाहिए ताकि यूके और अन्य यूरोपीय देशों से सभी उड़ानों पर तुरंत प्रतिबंध लगाया जा सके। जब कोरोना वायरस फैलने लगा था तो हमें अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर प्रतिबंध लगाने में देर हो गई थी, जिसके कारण मामलों में भारी वृद्धि हुई थी। चलिए और अधिक जानकारी के साथ हमारे साथ शैलेंद्र वांगू जुड़ चुके हैं, नेशनल एडिटर। शैलेंद्र, जिस तरह से एक बार फिर से कोरोना का नया स्ट्रेन देखने को मिला है ब्रिटेन में, ऐसे में एक बड़ा फैसला लिया गया है कि फ्लाइट्स अब 31 दिसंबर तक प्रतिबंध किया गया है। ब्रिटेन के जितने भी फ्लाइट्स आएंगे, क्या कुछ जानकारी है इस बाबत? आपको बता दें कि इस सिलसिले में आज एक अहम बैठक भी हुई थी सुबह, जिसमें यूके में जो नया वेरिएंट आया है, म्यूटेशन हुआ है कोरोना वायरस का, जिसका संचार बहुत तेजी से हो रहा है, संक्रमण बहुत तेजी से हो रहा है। माना जा रहा है कि 70% ज़्यादा तेजी से ये फैलता है। तो ऐसे में एक चिट्ठी भी लिखी गई है आज गृह सचिव, माफ़ कीजिए, स्वास्थ्य सचिव की तरफ से सभी स्टेट्स को, और ये कहा गया है इस चिट्ठी में कि पिछले 2.5 महीने से भारत में कोविड-19 के केसेस में काफ़ी कमी आ रही है। 2.5 महीने से भारत में सुधार हो रहा है, लेकिन ऐसे में जो ये नया वायरस है, ये एक नई चुनौती बन सकता है, पेंडेमिक फैला सकता है। इसीलिए एक बड़ा फैसला लिया गया है, जिसके बाद कल 12 बजे रात से यूके की सभी आने वाली फ्लाइट्स पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। उसको फिलहाल सस्पेंड कर दिया गया है 31 दिसंबर तक। लेकिन इस बिटवीन अगर कोई ट्रांजिट में है, यानी कि कोई आज या कल भारत पहुंचेगा यूके से, तो उसका मैंडेटरी आरटी-पीसीआर टेस्ट कराया जाएगा। अगर आरटी-पीसीआर टेस्ट में वो नेगेटिव आता है तो उनको 7 दिनों के लिए आइसोलेशन में रखा जाएगा, और वहीं कोई पॉजिटिव आता है तो इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन में उनको भेजा जाएगा। तो जाहिर तौर पर भारत सरकार काफ़ी अहम कदम उठा रही है इस सिलसिले में। आज स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने भी ये कहा था कि हालांकि ये चिंता की बात नहीं है, हालात भारत सरकार नज़र बनाए हुए पूरे माहौल पे, और इसके लिए घबराने की बात नहीं है, लगातार मॉनिटर किया जा रहा है। शैलेंद्र, आज ही एक खुशखबरी मिली थी कि जल्दी से डॉक्टर हर्षवर्धन ने जैसे कहा कि जनवरी तक कोरोना वैक्सीन का जो है काम शुरू हो जाएगा। ऐसे में नए जो ब्रिटेन में फैल रहा है कोरोना के नए स्ट्रेन, तो क्या इस पर वैक्सीनेशन पर भी इसका प्रभाव पड़ेगा? देखिए, जहाँ तक वैक्सीनेशन की बात है तो यूके में भी कई कदम उठाए जा रहे हैं। बोरिस जॉनसन ने भी एक हाल ही में इमरजेंसी मीटिंग की है, जिसमें किस तरह से इस नए वेरिएंट से निपटा जाए। हालांकि नए लॉकडाउन की बात भी वहाँ पे की गई है, वहाँ पे लॉकडाउन भी लगाया गया है टियर 4 का। तो जाहिर तौर पर जो यूके सरकार है वो कदम उठा रही है, लेकिन वैक्सीनेशन को लेकर हालांकि भारत में अभी किसी भी वैक्सीन को अप्रूवल नहीं दिया गया है वैक्सीनेशन शुरुआत करने के लिए। हालांकि जनवरी से इसकी बात की जा रही है, लेकिन इसी बीच में आपको एक बात और अहम बता दें कि अगले महीने ही यूके के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ही रिपब्लिक डे परेड पर मुख्य अतिथि होंगे। तो ऐसे में क्या उस पर भी संकट के बादल होंगे या नहीं होंगे, ये तक साफ नहीं है। हालांकि दोनों देश घोषित कर चुके हैं कि अगले महीने 26 जनवरी को मुख्य अतिथि बोरिस जॉनसन रहेंगे। लेकिन ऐसे में जिस तरह के हालात अभी फिलहाल यूके में बन रहे हैं, इस पर फिलहाल कुछ कहना मुश्किल होगा। लेकिन न्योता जा चुका है पीएम मोदी की तरफ से, उन्होंने एक्सेप्ट भी कर लिया था, इसकी घोषणा भी हो चुकी है। लेकिन अब नए जो चैलेंज आया है यूके के सामने, वो भी क्रिसमस के वक्त, तो जाहिर तौर पर एक बड़ा चैलेंज है। देखना ही होगा कि इसका असर क्या इस विजिट पर होता है या नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। तो ये एक नया रूप कहा जा सकता है कोरोना को लेकर। हालांकि भारत सरकार पहले से ही सतर्क है और इसके चलते ही अब ब्रिटेन में कोरोना के नए स्ट्रेन मिलने के बाद हड़कंप तो जरूर मचा है।
लेकिन इस वजह से कई यूरोपीय देशों ने ब्रिटेन से आवाजाही पर रोक लगा दी है। इसी कड़ी में भारत सरकार ने भी ब्रिटेन से आने वाली फ्लाइट्स पर 31 दिसंबर तक रोक लगा दी है। फ्लाइट्स पर बैन का समय आज रात 12 बजे से शुरू होगा। उधर प्रदेश सरकार का भी बड़ा फैसला सामने आया है। कोरोना के मद्देनजर आतिशबाजी पर सरकार सख्त है। आतिशबाजी पर रोक लगाई गई है। नए साल पर आतिशबाजी पर रोक लगा दी गई है। समीक्षा बैठक के दौरान सीएम ने ट्वीट कर कहा कि नए साल पर आतिशबाजी ना करें, दूसरों के स्वास्थ्य का ख्याल रखें। कोरोना पर समीक्षा बैठक के दौरान सीएम अशोक ने ये फैसला लिया और मीटिंग के दौरान उन्होंने ये बातें कही। हालात पर जिलेवार मंथन किया सीएम अशोक गहलोत ने और वैक्सीन की तैयारी की भी समीक्षा की। तो उन्होंने ट्वीट किया और ट्वीट के बाद उन्होंने राज्य के लिए जो निर्देश आए हैं, राजस्थान उसकी कड़ाई से पालना करेगा, ये बातें उन्होंने कही। और साथ ही साथ प्रदेशवासी नए वर्ष का जश्न मनाए, अपने घर पर भीड़ भाड़ वाले से बचे और आतिशबाजी ना करें, इसकी हिदायत दी।